डोंगरी के एक टावर अल अजीज टावर में टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम। हमारी सोसाइटी क्या बोलती है 8 बजे से पहले कोई नहीं कटेगा। चेयरमैन ऐसा बोलता है पहले मैं खाली बकरा काटूंगा अकेला, 1 घंटा लेट क्यों किया जा रहा है? और दूसरा एक सवा घंटा लेट क्यों हो जा रहा है? और वो लेट होने की वजह से आपको क्यों तकलीफ हो रही है? टॉलरेंस नहीं है कि अगर एक रूल बनता है, अगर एक कसाई को लाता है तो बस खाली अपोजिट करने का। ऐसा है कि सोसाइटी में कटने नहीं मिल रहा है, बकरे नहीं आने दिया जा रहा है, जो हम जो बैठ के देखते थे उस पर से तुम्हारी ये तकलीफ के माहौल में 1 घंटे लेट में तुम टॉलरेट नहीं कर रहे हो। ये फरमान 8 बजे का क्यों नहीं कर? 7 बजे होगा तो क्या दिक्कत? डोंगरी पे हूँ भाई, कई सालों से हूँ, पैदा भी यही हुआ है, बड़ा यही हुआ है, तो ये 8 बजे का टाइम तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। तुम्हारे बकरे काटने के लिए पहले करते, एक ही का बोले कि भाई पहले अपना बकरा कटेगा बाकी सबको करना। अगर उनके हाथ में आ गया तो वो 8 बजे से पहले काट लेंगे? नहीं, 8 बजे उनका पहले कटेगा। आठ तो कह रहे हैं कि 8 बजे से पहले तुम अपना काट, कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती बोल रहे हो ये कसाई से काटो। वो लोग आप पे आरोप लगा। कानून जो इन्होंने लगाया नहीं, इन्होंने बेहतर के लिए लगाया हो, इन्होंने सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से लगाया हो, मगर ये कानून 8 बजे आओ ये नहीं है, यही कसाई से काटो ये कानून कहीं पे भी नहीं है। भले इनसे बड़े बड़े भी टावर है अभी यहाँ पर, लेट काटेगा, जल्दी वाला जल्दी पट के जल्दी काटेगा। तो ऐसा टाइम फिक्स करना एक दिक्कत। जो बकरा ईद आता है तो बैठ जाते हैं मंडी किधर लगी है, बकरे का भाव क्या है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिक्र में रहते हैं अभी हाई कोर्ट से ऑर्डर क्या आएगा, अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन क्या निकाला, कल वहां पर मीरा रोड में बकरे की गाड़ियां पकड़ी गई, उनको कैसे छुड़ाएगा? तो उन सबके बीच में कहीं ना कहीं दोनों को टॉलरेंस होना। दोस्तों, बकरा ईद का माहौल ऐसा होते जा रहा है कि बकरे काटने में प्रॉब्लम, बकरे लाने में प्रॉब्लम, देवनार में प्रॉब्लम, दूसरे जो है लोग रास्ते में गाड़ियां रोक रहे, ऐसी कई प्रॉब्लमों के बीच में डोंगरी के एक टावर अल अजीज टावर में टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम। यहाँ तक ये प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में काटने देवे नहीं देवे, आधे लोगों को वो प्रॉब्लम, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में ये प्रॉब्लम। मगर यहाँ का मुद्दा एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, 2 डिफरेंट सेक्ट हैं, मगर वो जो है टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम है कि भाई ये सोसाइटी अल अजीज टावर डोंगरी पे जो भी रहता है उनको मालूम है, उनको लेके प्रॉब्लम है। पहले एक तरफा बात करते हैं, पहले एक लोगों की बात सुनते हैं, फिर कमेटी की बात सुनते हैं, वो भी यहाँ पर है, और देखते हैं कि दोनों का क्या चल रहा है। जी बोलो। बस यही मेरा मानना है कि जैसे आज इतने साल से ये जो अगर गलत चीजें करते आ रहे हैं और हम तो रोक भी रहे थे पर कोई सुनवाई नहीं है सोसाइटी के अंदर, जो मेन बात है सोसाइटी। भाई देखिए, आज जमात जो है हमारी, अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो और आके कुर्बानी करो, बस उसमें कोई टाइमिंग का बॉन्ड नहीं। नमाज जो भी वक्त की, जहाँ जिसकी जो मस्जिद की जमात अलग अलग होती है, 11 बजे वाली भी जमात है, सुबह 6 बजे वाली भी है। अभी ये तो हमारे यहाँ पर 6:25 की जमात है, 20 मिनट में जमात खत्म हो जाती है, 6:45 बजे हम फ्री हो जाते हैं। अब 7:45 बजे घर पे आए, कसाई रेडी खड़ा है, कुर्बानी है, काट के छुट्टी करेगी उसको। फटाफट आदमी सोचता है जितनी जल्दी काटे बांटना ही है, पर हमारी सोसाइटी क्या बोलती है 8 बजे से पहले कोई नहीं कटेगा जी, बस अपना हुक्म के 8 बजे। क्या है, हमारे सोसाइटी का जो चेयरमैन है वो हर साल क्या पहले अपने बकरे लाता है, वो उसका क्या मैं पहले अपने बकरे काटूँ, बस बकरे लाने के पहले खुद शेड बनाता है, फिर खुद अपने बकरे लाता है। पहले खुद शेड बनाता है, शेड का नहीं इन्फॉर्मेशन देता है कि ये तारीख को शेड बने, रहे तुमको 1 महीने पहले तुम शेड का भी दो ना कि भाई 1 महीने बाद शेड बनेगा, ये तारीख को जो लाना है वो लावे। वो कुछ नहीं, खुद के लाने के टाइम में शेड बनाता है। लोगों ने नोटिस बोर्ड में अभी लगा है कि ये टाइम पे ये दिन में बकरे कटेंगे। ये टाइम पे ये दिन में कौन का, मतलब किन लोगों को? फ्लैट नंबर के लोग नहीं, जो 8 बजे, वो चेयरमैन 8 बजे मैं बोला चेयरमैन ऐसा बोलता है पहले मैं खाली बकरा काटूंगा अकेला। 8 बजे बोलता है ना। नहीं, देखो अभी आप घुमा रहे हो, मैं को जो खबर मिली है वो हिसाब से, यानी चेयरमैन अकेला बोलता मैं काटूंगा, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया 8 बजे के बाद में काटूंगा। 8 बजे के बाद काटूंगा, सबको बोला है ना। हाँ, तो लाइन से 8 बजे के बाद काटेंगे, पर 1 घंटा क्यों वेट करना, मेरा ये बोलना है। इसके पहले भी यही रूल था। हाँ, आज 20 साल के हम लोग लड़ ही रहे इसके लिए, अभी इस बार अभी 20 साल से ये रूल है। 16 साल जितने साल के जो थे। अभी जरा अंदर की बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है, क्या क्यों 1 घंटा बाद? यही तो हम इनके साथ लड़ रहे 17 साल से, लेकिन हम लोग क्या बोले भाई तुम मेंबर नहीं हो। हमारी वालिदा के नाम पे घर था, 2019 में एक्सपायर हो गए, 3 साल के बाद हमको इन्होंने ट्रांसफर दिए, 4 साल हैरान किए कि मालूम है हमारे भाई के नाम पे होगा, पढ़ा लिखा आदमी है, वो आके इनसे फाइट करेगा रूल के हिसाब से। आज वो फाइट कर रहा है तो आज बोलते हम 16 साल का, तुम 16 साल का, हमको उससे मतलब नहीं है। आज की बात है, आज हम मेंबर बने ना, आज हम बता रहे भाई ये लॉ है तो बता दे हमारे को। अरे इस्लाम बोलता है, इस्लाम क्या बोल रहा है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 6:30 बजे की जमात है, 6:45 बजे हम फ्री हो गए। अच्छा, अभी कसाई आता है मेरा, आप खुद देखो प्रैक्टिकली कसाई आज कब मीन्स अपना ये ना कमाने के लिए क्यों 1 घंटा वेट करेगा मेरा कसाई? वो मेरे 2 बकरे काट के कहीं और काटने जाएगा ना। अब मेरा हो चुका 1-2 बार, कसाई आया मेरा
आधा घंटा देखा नहीं काट रहे, वो चला गया। मेरे 2 बजे 3 बजे, और मैं नहीं, सारे जितने भी काटने वाले हैं ना वो परेशान है, पर बेचारे कोई बोलते नहीं। टाइम अभी तो कहते हैं टाइम पुलिस चौकी के बाहर आए, ये आए, तो लोग बोलते भी 4-4 बज रहे, 5 रीजन नहीं बताया उसने, नहीं बता नहीं बता रहा है। अभी जैसा इन लोगों ने बताया कि ये लोग को काटने देता नहीं, बोले पहला बकरा नहीं मेरा। तुम भी वही रहते हो ना? मैं वही, मेरा फ्लैट है, अच्छा, लेकिन मैंने भाड़े पे दिया हुआ हूँ, रेंट पे दिया हुआ हूँ। लेकिन कैसा, मैं यहाँ पर आया मेरे दूसरे काम से, तो मेरे को पता चला कि उधर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मगर इतने साल से हो रहा है, आपको पता है ना? नहीं, मेरे को तो इतने साल से हो रहा है, लेकिन मेरे को ये सब पता नहीं था क्या ऐसा हो रहा है। तो मैं लोगों को समझाया, जो इस्लाम में शरीयत है वो शरीयत के हिसाब से आप करो। ईद की नमाज के बाद जो कुर्बानी होती है वैसा करने दो आप, लेकिन ये लोग कोई मानने तैयार नहीं है। सब अपने 2 चीजें, 1 घंटा लेट क्यों किया जा रहा है, और दूसरा 1-1.25 घंटा लेट क्यों हो जा रहा है, और वो लेट होने की वजह से आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, हमको तो हमको तकलीफ होती है। लेट होएगा तो अभी 1-1.25 घंटे में 10 बकरे नहीं कटेंगे, तो 10 बकरे जिनके कर जाएंगे तो टाइमिंग ऊपर। अभी देखो, नंबर के काटना साथ है, है, serial नंबर। बांटना है, हाँ। काटना है, बांटना है, कितना टाइम लग जाता है? 4-4, 5-5 बज जाते सर, कितना हो जाएगा? आप खुद सोचिए ना, कितना टाइम लग उसने टोकन नंबर बांटा है, हमको टोकन से नंबर नहीं है। उसका पहला नंबर है, वो काटे पहला। हमको कहता है, नहीं टोकन से काटे ना, लेकिन टोकन से जल्दी काटे। काटे, जल्दी काटे। 7 एक बजे नंबर शुरू उसका है ना, होगा। 1 तू काट, 2 तू काट, 13 14 काट, हमारा 10 नंबर पे काटेंगे। 7 बजे काटे, लेकिन 1 1 घंटा क्यों, 1.5 घंटा क्यों खराब करना? 12 कट जाएगी। अच्छा, और अभी एक नई रूल इस साल से आ गया है कि सोसाइटी ही कसाई लाएगा, उससे ही कटाना है, सोसाइटी के कसाई से। अरे क्यों भाई? सोसाइटी में 4 कसाई लेके आ जाएगी, 4 आदमी कितने बकरे काटेंगे? 30-40 बकरे आए, तो क्या खेलते बैठेंगे? तुम लोग में जरा भी टॉलरेंस नहीं है। आज जो माहौल चल रहा है, एक टॉलरेंस नहीं है कि अगर एक रूल बनता है, अगर एक कसाई को लाता है तो बस खाली अपोजिट करने का, ऐसा होता है। कसाई को लाएंगे तो सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर वो कसाई 4 आएंगे तो कसाई अभी 2-3 बार से जो ना, इतने सालों से कसाई आते हैं 4-5, इनके भाई आते थे एक टीम लेके, 9 आदमी की टीम आते थे, वो 8-10 बकरे में लोग थक जाते थे, और कितना 2 बज जाता था। अब बताओ, अगर एक ही कसाई से काटेगा, टोकन है, कितने लोग अपोज कर रहे हैं? में तो बहुत सारे लोग हैं। बहुत जने सारे ही कर रहे हैं। मैं तो बोला ना, सब साइन देने तैयार है, सब बोलने तैयार है। अभी आज माहौल ऐसा है कि सोसाइटी में कटने नहीं मिल रहा है, बकरे नहीं आने दिया जा रहा है। जो हम जो बैठ के देखते थे, उस पर से तुम्हारी ये तकलीफ के बकरे कम हो गए सोसाइटी में। सोसाइटी 100 में के ऊपर पहले बकरे। मैं बता रहा हूँ, आज के माहौल में हाँ, 1 घंटा लेट में तुम टॉलरेट नहीं कर रहे हो। 1 घंटा लेट बोले तो शाम में 4 घंटा लेट हो रहा है। है ना, अनयूज है ना, अननेसेसरी 1 घंटा खराब हो रहा है ना। क्यों खराब कर रहा है भाई? वो है ना, तो दूसरे को काटने देते, तू मत काट। काटते थे ना, एक सलीम भाई घंटा। काट जब तू 8 बजे आ जा, तू 8 बजे आके फिर तू तेरा काट ले, हम लोग काट तो अभी तक आपको 16 साल में ये नहीं पता कि 1 घंटा लेट क्यों हो रहा है? हाँ, वही, नहीं पता है, और हमको मालूम है, आपको मालूम है, आप बताना नहीं चाह रहे। मालूम है ना, तो क्यों नहीं? ये है कि वो मस्जिद का भी ये ना, इधर है अपना मेंबर बना था, तो उसके लिए वो बोलता हूँ नहीं, अभी बोला साहब को भी उसने कि मैं ना उधर का मेंबर हूँ, मैं नमाज पढ़ के मेरे को उधर टाइम लगता है, ये है वो है, मैं 8 बजे आता हूँ। तो तू एक आदमी के वजह से हम लोग इतने जन रोज हाँ ना, है, करेंगे, जो भी है नहीं है तो बोल। अभी उसने अंदर बोला वो साहब को, वो बोल रहा हूँ कि उसने ये रीजन उसने बताया, उसका रीजन उसने अभी बताया साहब के सामने। तो मैं वो बोल रहा, तू एक आदमी के लिए तू 10 आदमी को तू वेटिंग करा रहा है 1 घंटा। अरे 10 पता भी हर सोसाइटी में कर रहे। अभी तुम खैरुन्निसा में चले जाओ, उधर चले जाओ, इनकी सोसाइटी में जाओ, कहीं सामने चले जाओ, नमाज पढ़ के आते 6:45-7 बजे, खिलाना चालू हो जाते, 1 घंटे में कितने बकरे कट जाते भाई, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस अभी जा रही सीनियर साहब से बात। जी जाइए देखते हैं, फिर मैं उन लोग से भी बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। देखते हैं दोस्तों, इनका कहना है कि वो अकेले काटते हैं, वो मतलब जो है दूसरे सेक के हैं, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, दूसरे सेक के हैं, उनको पहले काटने दिया जाता है। देखते हैं अभी कमेटी वाले क्या कहते हैं। तो पुलिस के पास मीटिंग चल रही है। दोस्तों, एक तरफ की तो हमने सुन ली है, अभी हम जो कमेटी मेंबर से बात करते हैं जिन्होंने ये फरमान जारी किया था कि 8 बजे से करें शुरू होगी और 6:30 बजे जो है कुरान जो है नमाज हो जाती है, खुतबा हो जाता है। उसके बाद जो अल अजीज पैलेस के कमेटी मेंबर से बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफीक, मैं चेयरमैन हूँ अल अजीज पैलेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। जी, ये फरमान 8 बजे का क्यों निकाला? 8 बजे का फरमान इसके लिए निकाले सलीम भाई हमने कि ये जो नमाज का टाइम अभी औकात, जैसे गर्मी ठंडी में टाइम नीचे ऊपर होते रहते, तो लोगों का भी अभी जैसे कि डोंगरी शाफी मस्जिद में 6:20 की जमात है ये बार, तो जिससे नमाज होते होते 10 मिनट लग जाएगा और खुतबा सुनना वाजिब है, 15 मिनट का खुतबा हो जाएगा। तो आप पकड़ लो 6:45, 7 में 10 कम हो गया, मिलने मिलाने में 8, 7, 10, 7, 15 होता है। घर पे जाके आदमी कपड़े चेंज करेगा, कुछ फजर से अंदर गया हुआ रहता है नमाज के लिए आदमी, दो रकात तो पढ़ने गया, फजर से गया तो थोड़ा हाजत हो जाती है, टाइम करके आता है, कोई की 7:30 की जमात रहती है, तो उस हिसाब से हमने एक टाइम रखी कि 8 बजे चालू करेंगे, तो उस हिसाब से कटिंग सबकी शुरू है इत्मीनान से। 7:30 बजे 7 बजे होगा तो क्या दिक्कत है? नहीं तो पूरे साल भर में
के हिसाब से 8 एक एवरेज पे रखा हुआ है। नहीं हाँ मैं बात बच्चे बात 7:30 बजे एवरेज, अरे मैं बता रहा हूँ कि आपने बताया सब चीज़ बताया, ये टाइमिंग जो है, मैं भी डोंगरी पे हूँ भाई, कई सालों से हूँ, पैदा भी यही हुआ है, बड़ा यही हुआ है, तो ये 8 बजे का टाइम तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। लोग नमाज पढ़ते, फारिग करते, कोई सुनता है खुतबा, कोई नहीं सुनता, ये भी सुनिए। जो वाजिब है वो तो सबको मालूम है, जो वाजिब है, जो फर्ज है, सुनिए ना, खुतबा भी 15 मिनट में होती है, बहुत सी जगह पे 6:45 पे फारिग होकर पहले भागते हो लोग, क्योंकि कसाई रुकता नहीं है। तो ये लॉजिक थोड़ा सा समझ में नहीं तो कसाई ये जो बोल रहे हैं इनका कहना झूठ है, जो अपोजिशन पार्टी के कसाई भाग जाता है, कसाई फिक्स रहता है और हर साल वो कसाई बैठता है। कसाई पे बात में आते हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ। नहीं लॉजिक ये है, लॉजिक ये मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे शिया कम्युनिटी नमाज के पहले करती है तो उनको हम लोग एक स्पेस दे देते हैं वहाँ करने के लिए, फिर वो स्पेस को साफ करना, क्लीन करना, जो बाकी बकरे हमारे गिरने वाले रहते तो वहाँ पर खून वगैरह रहता है, उसको साफ करना, क्लीन करना, उसमें भी आधा घंटा जाता है। शिया कमेटी नमाज से पहले कुर्बानी करती है, तो उनके लिए हम लोग को फैसिलिटी देंगे। पूरी कम्युनिटी 2 दिन पहले करती है, उनके लिए भी किया। फिर कमेटी के पूरे मेंबर्स खड़े रहते, कोई इंसिडेंस नहीं होता, मेंबर्स पूरे शाम तक खड़े रहते, कोई इंसिडेंस क्रिएट नहीं हो। इसके लिए हम लोग 8 बजे का टाइम फिक्स करे है कि 8 बजे उसको करेंगे तो सब अवेलेबल रहेंगे और पीसफुली हो जाएंगे, और मोस्टली 12 बजे तक हो जाता है सब। ये जो अपोजिशन बोलती है ऐसा झूठ है सब उनका बोलना, वो खाली न्यूज़। वो तो ये भी बोले कि तुम तुम्हारे बकरे काटने के लिए पहले करते, एक ही का बोले कि भाई पहले अपना बकरा कटेगा, बाकी सब मैं बताता हूँ, इंटरव्यू मैंने लिया। हाँ तो मैं बताता हूँ ना कि जब शेड बनता है हमारा, तो शेड बन जाने के बाद में हमने किसी को मना नहीं किया, जो फर्स्ट कम फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट टोकन मिल जाता है। पहला टोकन आप ले लेते हो? मैं लेता हूँ, बकरे आएंगे तो लेंगे ना भाई। अच्छा, जिसका पहले बकरा आ गया वो अपना पहला टोकन, उसका टोकन मिल जाता है। और शेड बनने के उनको बोलिए 2 महीना। आपका नाम भाई? मेरा नाम हुसैन नाकवा है। आप भी वही बिल्डिंग में रहते वही बिल्डिंग में अलजिस में रहता हूँ, कमेटी मेंबर हूँ मैं। उनको बोलिए कि बकरा लेके आने बोलिए, अगर वो इनसे पहले लेके आते तो उनको एक टोकन, ऐसा नहीं कि टोकन नंबर इनको ही एक, इससे पहले भी 2 साल पहले हमारे इनको दूसरे को टोकन नंबर 1 दिए थे। मैं लोगों को समझाने के हिसाब से पूछ रहा हूँ, मेरी इसमें पर्सनल लाइन नहीं है, 2-3 सवाल मेरे रहते हैं, मैं समझाने की पूछा। तो अगर पहला टोकन अगर उनके हाथ में आ गया तो वो 8 बजे से पहले काट लेंगे? नहीं, 8 बजे उनका पहले कटेगा। 8 तो कह रहे हैं कि 8 बजे से पहले तुम अपना काट लेते हो। कोई बोल देवे, कोई बोल देवे, चले ये आप समझ रहे हो? प्रूफ करे, वो प्रूफ करे 8 बजे के पहले हम किसी का कटा है क्या। वो तो अभी अंदर सीनियर साहब को बोले कि 8:30 बजा देते लोग, जबकि कभी हुआ ही नहीं है। जी हाँ, और क्या ऐसा रहता है कि 8 बजे सब टोकन वाइज, जैसे बकरे आते हैं सबको टोकन वाइज देते हैं, अंदर वहाँ पे जो बकरा है वो देखते, फिर उसके बाद 1 नंबर जब टोकन आया तो 1 नंबर लेते, फिर वो एंट्री भी करते और 1 नंबर को पहले काटते, फिर 2 नंबर को काटते, जैसा जैसा अभी जिसके कभी जिसके तीसरा चौथा नहीं है तो 5वें वाले को आगे ले लेते। तो ऐसा नहीं है, जब दोपहर तक इंशाल्लाह 1-1:30 बजे तक सबका हो जाता है। मैं अजीम भाई सेक्रेटरी हूँ अलजिस पैलेस का। स्टार्ट से लेके 4-5 बजे तक के मैं एट ए टाइम खड़ा रहता हूँ। खसाई के पैसे कलेक्शन करता हूँ सबसे, और खसाई के पैसे सबको पूरा बार डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। कितने बकरे काटा। वो कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, एक कसाई से काटो, वो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या लॉजिक है? लाने तो सबको खसाई मैनेज करना पड़ता है। जी, क्या अभी बेसिकली क्या है कि टोकन आया, टोकन कौन से कसाई के पास गया, मतलब बीच में भी 2-3 कसाई थे, तो जिस टोकन वो अपना टोकन ला के देते, ये पहले ही लिख के रख देते कौन सा कसाई कौन सा काट के रखता है। नहीं तो कल को कई बार कोई कसाई बोलता है मैंने तो ज्यादा काटा था, मैंने कम काटा। ये मैं बोलना चाहूंगा सिराज भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आइए ना थोड़ा सा आगे आइए ना। अभी मुझे बताइए, जो शिया कमेटी की बात हुई जो नमाज से पहले काटो, इनमें से दूसरी सब कमेटी के कौन लोग हैं? आप अभी शिया हो? नहीं, मैं तो कोकनी हूँ, सब सुन्नी है। शिया कम्युनिटी से लेडीज है। जी जी, एक मिनट देखो, बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। कमेटी के अंदर आप लोग है ना, कमेटी के अंदर एक शिया लेडी है, वो बेचारी टीचर है तो आ नहीं पाई है। ठीक है, आपने क्लियर कर दिया कि जैसे बात हुई थी 8 से पहले शिया लोग काटते, वो ठीक है, आपने बात क्लियर कर दिया कि भाई पहले साफ सफाई भी होना चाहिए ना। मैं सिराज भाई सिर्फ थोड़ा सा आगे आएंगे। सिराज भाई क्या लगता है आपको, इसमें क्या होना चाहिए? क्या 8 बजे का वो जरूरी है? क्योंकि मैं भी या दूसरे टावर्स भी यहाँ पर है, कहाँ पर भी ये सब कानून जो इन्होंने लगाया नहीं, इन्होंने बेहतर के लिए लगाया हो, इन्होंने सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से लगाया हो, मगर ये कानून 8 बजे आओ ये नहीं है, यही कसाई से काटो, ये कानून कहीं पे भी नहीं है। भले इनसे बड़े बड़े भी टावर है अभी यहाँ पर। जी, क्या कहना? घर को आग लग गई घर के चराग से। ये कोई अपोजिशन नहीं है, ये सब बिल्डिंग एक फैमिली के लोग हैं, डिस्प्यूटेड होते रहती है, और ये लोगों ने इस तरीके का काम किया है कि ये अपोनेंट ऐसे है, ये ज़ाती मफाद के लिए जो सेक्रेटरी और चेयरमैन है इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप की बात सही। मुझे खाली इतना आपसे पूछना है कि 8 बजे का टाइमिंग
जो इन्होंने लगाया, और बकरे जो है कसाई से प्रैक्टिकल बात करते हैं हम, क्योंकि आप भी कुर्बानी करने, मैं भी आ रहा हूँ, एक मिनट, हाँ। चलो पहले इनसे पूछ लेते हैं। वो जो एक सेकंड जो बता रहे हैं हम आपको कि कसाई का जो बोल रहे कि इसी से कटना है, ये नहीं था पहले। पहले है कैसा, वो एक नौशाद करके, वो बंगाली, वो जो आसिफ बंगाली उसका भाई था नौशाद, वही काट रहा है हर साल से। तो ये बार उन लोग ने झगड़ा किया, डिस्प्यूट, जबकि सोसाइटी में रहते नहीं, सोसाइटी में आते बिना रजिस्टर एंट्री किए जाते। विजिटर को एंट्री करना कंपलसरी है कि नहीं? सलीम भाई क्या बोलते हैं? वो तो सवाल मैंडेटरी है कि नहीं? तो ये क्या बोलते हैं, मेरी माँ रहती है उधर, हमने नोटिस बोर्ड पे लगा दिए कि ब्लड रिलेशन है, वो एंट्री करे बगैर नहीं जा सकता। ब्लड तुम्हारे जो ये मसला दूसरा कि अपन स्टिक टू बकरा ईद करें, उसके ऊपर वो नौशाद से झगड़ा हुआ, तो इससे बहुत कंप्लेंट आई है, पहले ही में आ गई है। तो इसके लिए अभी अपन स्टिक टू बकरा ईद 8 बजे का आपका जो टाइमिंग का शेड्यूल है, और कसाई यही लोग उसी पे बात करें। नहीं तो हमने इसीलिए किए कि वो नौशाद कटिंग कर रहा था, तो हम लोग उसी को दे देते, सबके बकरे वही काटा। अभी बाहर का बकरा तो सिराज भाई चाहे तो दूसरा बकरा ला सकते, कसाई ला सकते, अपना कटा सकते, या काटने की एक ही जगह है तो आपने ऐसा किया है। सलीम भाई, इसके अंदर कैसा है कि आई थिंक मैं समझता हूँ थर्सडे या फ्राइडे को मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। हमारी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में मैंने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। 8 बजे काफ़ी लेट हो जाता है, तो उसके बाद कमेटी के लोगों ने ये फैसला लिया था, बोले अपन 8 बजे का टाइम डाल रहे हैं, लेकिन अगर सब लोग कमेटी के लोग जल्दी आ जाएंगे तो अपन जल्दी कर लेंगे। लेकिन 8 बजे का टाइम कैसा है, कहीं नमाज लेट है, कहीं नमाज जल्दी है, ये जल्दी की लेट वाला लेट पढ़ के लेट काटेगा, जल्दी वाला जल्दी पढ़ के जल्दी काटेगा। तो ऐसा टाइम फिक्स करना एक दिक्कत। अभी आप और मैं पूरे अपन देखते रहते हैं कितने मसले आता है, कितने नोटिफिकेशन आते हैं, इतनी तकलीफ चल रही है, उसमें आपस एक तो सोसाइटी में काटने मिल रहा है, ऊपर से आप लोग मतलब ये जो है आपस में लड़ रहे हैं। मैं दोनों को कहूंगा कि दोनों में लड़ रहे हैं। आपको पता है ना अभी अपना कितना प्रॉब्लम चल रहा है सब जगह पर। अभी आपको पता ही नहीं है, इन्होंने बकरे लाके अनऑफिशियल वहाँ बांध दिए। बांधने के बाद में क्या सोसाइटी का एनओसी लेके बीएमसी से परमिशन लिया? नहीं लिया होगा, ये मेरा अंदाजा है, हो सकता है लिया भी हो, लेकिन विदाउट। अभी तो कटने का टाइम है ना, वो तो बाद में भी ले सकते। सर मेरा सलीम भाई कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि सब मिलजुल कर रहेंगे तो ये कुर्बानी प्यार मोहब्बत का ये करना। ये अपनी सोसाइटी का देख रहे हैं, वो अपने उनका देख रहे हैं, मगर ओवरऑल जो माहौल है सिराज भाई आपको पता है, अपन लोग भाई को भी पता है कि क्या माहौल चल रहा है अभी। आज का हमारी मीटिंग सीएम के साथ में थी, मैं यहाँ फालतू खड़ा हूँ। ये सीएम के अंदर लेटर दिया हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर डिक्लेयर द काऊ एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमारे सदर मोहतरम मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये ऐलान किया है कि गाय को कौमी नेशनल एनिमल बना, मालूम है। मुसलमान कहाँ लड़ रहा है कि मैं बकरा पहले काटूंगा कि मैं टाइमिंग में इसीलिए आया भाई, कसम से मैं इसीलिए आया कि यहाँ पर तकलीफ क्या हो रही है। कुछ लोग हैं जो बकरा ईद आता है तो बैठ जाते हैं मंडी किधर लगी है, बकरे का भाव क्या है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिक्र में रहते हैं अभी हाई कोर्ट से ऑर्डर क्या आएगा, अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन क्या निकाला, कल वहाँ पर मीरा रोड में बकरे की गाड़ियाँ पकड़ी गई, उनको कैसे छुड़ाएगा। तो उन सब के बीच में कहीं ना कहीं दोनों को टॉलरेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी भाई। सलीम भाई, मैं हमारे पत्रकार भाई है भाई जी सलीम भाई, मैं एक बात कहना आपका नाम बताइए। मेरा नाम मकसूद शेख है, मैं भी मेंबर हूँ सोसाइटी का। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रफीक भाई हमारे चेयरमैन हैं और पूरे कमेटी के हेड हैं, अगर उन्होंने ये चीज़ 8 बजे की अभी से नहीं एक ज़माने से लगाई तो उनका इसमें क्या फ़ायदा है। 8 बजे का जो टाइमिंग इसलिए लगाया कि अगर नमाज के बाद आदमी आता है घर जाके कपड़े वगैरह बदलता है, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से झट से कपड़े बदल लेगा। आपको मेरे को बोलने मतलब आपको 8 बजे का टाइम चलेगा? हाँ, 8 बजे को सबके लिए टाइम, मेरे अकेले के लिए। डोंगरी पे तो किधर भी कोई टावर पे से टाइम नहीं है। सबका अपना अपना हिसाब है। हाँ। कोई इससे पहले भी काट सकता है। और मैं ये बोलना चाहूंगा रेहान भाई ना, रफीक भाई से ये बोलना चाहूंगा और आपको भी बताना चाहूंगा कि डोंगरी पे हर बिल्डिंग में, हर टावर में सब किस्म के लोग रहते हैं। तो वहां पर तो ऐसा नहीं है कि पहले ये काटेगा बाद में ये काटेगा। भाई जिसको जो मिला 5 लगे लटके हुए कसाई लाए, अपना काटे, अपना गिरा, अपना बना दे। सलीम भाई, यहाँ पर सब टोकन वाइज आपको है ना बराबर है ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। सुनो, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, आप एक्सप्लेन करके बताइए। मैं बता रहा हूँ 8 बजे का टाइमिंग रखना। एक बात है कि ये टोकन वाइज होता है, जो टोकन से सबके सीरियल वाइज गिरते नंबर से। अब आप बीच में नंबर लेके आ जाओगे, भाई मेरा जल्दी करो। नहीं, वो गलत, टोकन भी हो गया, मगर 8 बजे की टाइमिंग 8 बजे का टाइम इसीलिए करके कि कन्वीनियंस लोगों को हो जाए। क्यों? मैं 6:30 बजे की नमाज पढ़ के फारिग हो गया। एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसी वक्त की बात करें ना। इंटरव्यू अक्टूबर में जाएंगे तो आपका टाइम। भाई अभी तो अपन अक्टूबर में खड़े हैं, अभी अपन, अरे मेरे भाई अभी अक्टूबर में। एक मिनट बाद जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ एजीएम के अंदर, तब इनको ऑब्जेक्शन क्यों? कैसा होता है एजीएम में जब आते हैं, एक तो ना टेनेंट लोग कभी पूरे एजीएम में आते नहीं। सिराज भाई, सब में बड़ा दिक्कत, सिराज भाई
एक तो एजीएम में कोई आता नहीं मीटिंग में, गिनती के कमेटी मेंबर है 4-5, जब वो लॉ पास होता है तो उसके लिए भाई ऐसा क्यों, ये भाई ऐसा क्यों, ये भाई ऐसा क्यों। उसका मिनट्स घर पे जाता है। मैं एक बात सुनिए ना, अभी हम मुसलमान जो हिंदुस्तान के कानून बने हुए हैं उसको नहीं अमल करने पे लड़ रहे हैं कि भाई अमल क्यों नहीं कर रहे, हमको तो ये हमारे संविधान में, उसपे से आप ऐसे ऐसे कानून निकालेंगे तो फिर कैसे चलेगा भाई। नहीं उसमें से कानून निकालेंगे सलीम भाई, अगर कमेटी पूरी खड़ी नहीं रहेंगी, वहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स हो गया तो पुलिस तो कमेटी के चेयरमैन को और इसको अंदर ठीक है ना, सब एक साथ नमाज पढ़ने जाते कमेटी वाले कि अलग 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 जाते हैं ना। तो जो जल्दी आ गया वो खड़ा हो गया। अरे एक जन की जिम्मेदारी नहीं है ना सलीम भाई, सबकी जिम्मेदारी रहेगी खड़े रहने की। कमेटी कोई पूरी खड़ी जिम्मेदारी उठाएगा वहाँ पर। ये भाई उठाने का तो सब 11-12 के बाद होता है। जानवर लेके आते, जानवर जानवर आप मेरे को लॉजिक बताइए भाई, आइए आप न्यूट्रल बात कीजिए, आप अभी कमेटी मेंबर बन के बात मत कीजिए, आप बोलना नहीं चाह रहे हो कि आप कमेटी मेंबर हो। कमेटी मेंबर बन के बात करेंगे। सलीम भाई कैसा है, कमेटी मेंबर बन के बात नहीं करो तो क्रॉस करूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ, घर को आग लग गई घर के चिराग से। एक डिस्प्यूट कोई चीज़ होती है उसको लेकर बखेड़ा खड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। मगर 8 बजे का टाइमिंग भी जो है, 8 बजे का जो टाइमिंग है वो आपके हिसाब से क्या, ये कमेटी तो अपनी जगह पे सही है कि हम अपनी जगह पे वो हैं राइट बराबर। जब ये रिकॉर्ड देख लो आप, ये नोटिस हम लोग हम लगा लोग रहे हैं। बता रहे 17 साल से, वो तो 17 साल बोल रहे हैं, क्यों नहीं ऑब्जेक्ट मतलब हर साल हम लोग आते कुछ होता ही नहीं। कैसा है है सलीम भाई, इसके अंदर सिर्फ इतना ही है, जब कमेटी के लोग बैठते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ऑब्जेक्शन लिया, मतलब 8 बजे का टाइम ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर कमेटी के लोगों ने इस बात को माना कि बोले ठीक है अभी इस वक्त फजर की नमाज जल्दी हो रही है, ईद की नमाज जल्दी हो रही है, हम 8 बजे का टाइम दिए हैं, लेकिन अगर हम लोग सब लोग अवेलेबल 7:30 बजे हो जाएंगे तो हम लोग 7:30 बजे कर देंगे। मेरा बोलने का मतलब है ये इनकी अवेलेबिलिटी पे कुर्बानी तो नहीं होगी ना सिराज भाई, कमेटी मेंबर के अपने वॉचमैन रहते भाईजान, मैं जो पब्लिक देख रहे हैं ना उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। अब जब कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो मालूम पड़ेगा, वो लोग ये सब सवाल करते हैं कि भाई ये अगर 8 जन अगर समझो 10 बजे की पड़ गया है समझो, तो क्या हम क्या 10 बजे कुर्बानी करेंगे? ठीक है ना, तुम्हारे पास वॉचमैन है, तुम्हारे पास सिस्टम है, बना दिए ये बना दिए, उसमें होता है। आप समझ रहे हो बात? बोलिए। वॉचमैन की बात कोई सुनता नहीं है सलीम भाई, वॉचमैन को तो कुत्ते के ऐसा बोल देते हैं, चले भाई तू हट जा। अब कमेटी में ये बात बहुत सही बोले, मैं आपको बता दूं हर जगह की कंप्लेंट है, वॉचमैनों की कंप्लेंट है कि जो टेनेंट लोग रहते हैं वो कमेटी वाले उनको कहते हैं ये नहीं करने का और पूरा लड़ना मारने मरने पर आ जाओ, उनके ऊपर हाथ। फिर भी मैं वापस आपके पास 8 बजे की टाइमिंग पे आऊंगा। 8 बजे का जो टाइमिंग आपने रखा है वो हमने एक जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको लेके रखा है। रेजोल्यूशन अभी कल को नहीं मेरी बात सुनो। कल को गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दी कि बकरे की कुर्बानी मत करो, तुम बोलते बैठोगे कि नहीं रेजोल्यूशन होगा। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, उसको नहीं, बात रेजोल्यूशन की बात, मैं बोल रहा हूँ रेजोल्यूशन पे बात कर रहा था, आप सुन रही नहीं। रेजोल्यूशन पास हो चुका है जो, उसके ऊपर हम लोग ने अभी चर्चा की थी कि एक बार नमाज जल्दी है, हम लोग जल्दी करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन हम लोग डिक्लेयर नहीं किए उसको। डिक्लेयर करेंगे तो रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? हम जल्दी करेंगे, सबको इन्फॉर्म करेंगे फोन करके, भाई जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। रेजोल्यूशन चेंज भी हो सकता है ना, यहाँ तो बात आना वो एजीएम में होगा, ना, हमको अभी राइट्स नहीं, एजीएम में होगा, नहीं हो सकता। एजीएम होगी सलीम भाई, उसके अंदर वो रेजोल्यूशन। तो एक बात है, अगर ऐसा है तो एक नोटिस बोर्ड लगा दे कि हम ऐसा म्यूचुअल सेटलमेंट हुआ है और ये है जो नमाज पढ़ के पहले काट दो, एजीएम हम इसकी मंजूरी ले लेंगे। जो पहले एक सेकंड अभी इसके अंदर कैसा हो गया सलीम भाई कि सोसाइटी ने ना बकरा काटने वाले को हायर किया है और एक आदमी नहीं है, उनकी एक 10-12 की टीम है। फॉर एग्जांपल जब सल्ला फिरेगा तो एक ही को नहीं फिरेगा, वो एक साथ 10 बकरे को मारेगा, लाइन से खाल उतारेगा और अपना काम शुरू। क्या होता है सिराज भाई, प्रैक्टिकल अपन देखना चाहे तो हम इनके 5 बकरे, इनके 1 बकरे, भाई मकसूद भाई के 3 बकरे, मकसूद भाई के 2 बकरे, तो मैं तो चाहूंगा ना मेरा 1 बकरा मैं लेके मैं खाए को 50 बकरे के पीछे मेरा 1 लाऊंगा। अच्छा मेरे को कसाई बाहर से मिल रहा है, प्रैक्टिकल बात करते हैं, ऐसा वो नहीं बात करते। अभी भाई ने माशाल्लाह अल्लाह ने इनको ये बॉडी वॉडी भी दी है और हो सकता है जेब भी अच्छी हो, तो ये 10 बकरे लेके आ गए। अब इनका पहला नंबर आ गया और दूसरे नंबर पे 1 बकरे वाला खड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो अगर अपना लाके अपना काटता है, वो भले कसाई को 200 देता है, 2000 देता है, 20,000 देता है, वो अपना काट के फारिग हो जाएगा। बोले ना तो मेरे माशाल्लाह 4 बकरे थे अल्लाह ने दिया, लेकिन मैं ना 2 ही बकरे कटवाता हूँ, 2 बासित में लोगों को आगे करता हूँ नंबर, ये मैं आगे गया, मेरे 4 कटेंगे तो पीछे वाला अटकेगा। बहस की तो कोई जो है सीमा बहस का कोई वो है नहीं, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्योंकि ये जो लोग हैं दोनों जो लोग हैं वो सिर्फ बकरा काटने कुर्बानी तक रहते हैं। और जैसे भी सिराज भाई के हाथ में जो चीज़ है, और कुछ लोग ऐसे हैं इसमें से एक सिराज भाई का भी नाम आता है कि हम लोग यहाँ पर जो है बड़े लेवल पे जो जाते हैं कि भाई कुर्बानी की क्या होगा, कटेगा नहीं कटेगा। आज ही एक ऐसा रेजोल्यूशन आया है बीएमसी में कि मैं बताना चाहूँगा, तो फिर मतलब ज़मीन
पैरों तले जमीन हट जाएगी, क्योंकि आगे चल के भी कुर्बानी जो है, कुर्बानी के लिए बहुत दिक्कतें आने वाली है। मिल के रहो। पुलिस ने क्या कहा? सीनियर साहब ने कहा कि सोसाइटी को एक कंपोनेंट अथॉरिटी अथॉरिटी दिया हुआ है सोसाइटी को, तो सोसाइटी के रूल फॉलो करो। अगर तुमको कुछ है अमेंडमेंट लाना है तो एजीएम के अंदर करके उसको कर दे। अभी जैसा 2 दिन बचे, जैसा रूल फॉलो है सोसाइटी का उसी को। अभी आपको बातों से क्या लग रहा है, आप क्या इसमें नरमी लाना चाह रहे हो? टाइमिंग जो है, हम लोग इसलिए यहाँ पर आए कि किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन है, क्योंकि ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम लोग इतने बजे करेंगे। इसके पहले भी तो कितने लफड़े हो रहे हैं। हाँ हो रहे, हाँ हो रहे लोग से। यूँ आते हैं कि ये लफड़ा यूँ आता कि जो लोग जो रहते हैं उनकी एंट्री नहीं होती, लेकिन जो बाहर से विजिटर आते हैं वो साइन नहीं करते हैं। और सिर्फ वो साइन तो बहुत गलत है। तो सिर्फ साइन नहीं हमारी सोसाइटी में साइन के साथ जो आता है उसकी फोटो भी ली जाती है, वो ऐप पे रिकॉर्ड। तो ये लोग गाली गलोच करते हैं, लिटरली चेयरमैन से गाली गलोच किए कि भाई हम लोग, हमारी माँ रहती है, हम लोग वहाँ सामने रहते हैं। वो तो मैंने लोगों को पहले ही बोल दिया था, जब आपके लफड़े हो रहे थे, जब ले दे चालू था, तभी मैंने बोल दिया था वो सोसाइटी का मैटर है, सोसाइटी का रूल फॉलो। मैं आपको बताता हूँ पुलिस की भूमिका क्या रही। डोंगरी पुलिस के सीनियर पीआई ने साफ कहा है कि जो ऑर्डर माना जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का माना जाएगा, क्योंकि सोसाइटी एक कंपोनेंट अथॉरिटी है और जो सोसाइटी को जो सेलेक्ट करने वाले यही लोग हैं जो इनको लाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगला जीएम करो, इन लोगों को हटाओ, खुद आओ, खुद बढ़ो, खुद गलाओ बनाओ। मगर दिक्कत ये होती है कि लोग जो है जिम्मेदारी लेने पे नहीं तैयार होते और जिम्मेदार लोग पे आरोप लगाना चाहते हैं। मगर वैसे भी अगर 8 बजे का ये कानून जो यहाँ पर लगाया गया है, आपको क्या लगता है कि ये जो 8 बजे का कानून है, क्या ये 8 बजे का कानून रहना चाहिए? क्योंकि उन लोग ने मुझे जब फ़ोन करके बताया तो एकदम शरीयत की बात कर दिया कि ये लोग शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं कि भाई नमाज के बाद इतनी देर बाद ये बनेगा, तो इसलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो छोटा मोटा मसला है। आप बताइए 8 बजे का टाइमिंग सही है या गलत है? जो कसाई इन्होंने अथॉरिटी, वो क्या एक ही कसाई जो उसका ग्रुप है 12 को 15, वो ही काटेगा, वो सही है क्या? यानी कमेंट करके बताइए। और रिस्पेक्टफुल कमेंट करना, किसी को दोष नहीं देना, एक जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कमेंट करना, दूसरी बात नहीं करना, ताकि एक अच्छे माहौल में ये बात हो सके, जैसे आज अच्छे माहौल में पुलिस के पास बात हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख, गली न्यूज़।